तो हेलो दोस्तों, मैं अक्षय गुप्ता आज फिर से आ गया हूं मैं एक नए वीडियो लेकर के। और मैं आपको एक बहुत आज स्पेशल चीज बताने वाला हूं इस वीडियो में। जैसा कि मैं कुछ टाइम से आपका वीडियो डेली पोस्ट जो होता था वो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ पर्सनल अपने घर के कामों में व्यस्त था। इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसी में से भी अपना टाइम निकल करके आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं टॉप 10 जो आईडी है वो बताऊंगा कि आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉप 10 अगर आईडी है तो आप इतना जान जाइए कि आपके पास कोई भी कस्टमर कोई काम के लिए आएगा तो आपके पास से घूम कर जाएगा नहीं। अगर ये 10 आईडी अगर आपके पास है तो किसी भी काम के लिए आएगा, वो इससे बाहर कोई काम नहीं होता है। अगर आपके पास टॉप 10 ये आईडी अगर हो जाता है तो आपके पास भी कोई कस्टमर घूम कर आपके पास से जाएगा नहीं। तो आप भी ये टॉप 10 आईडी को रखिए। तो हम आपको एक एक करके पूरा आईडी के बारे में बताएंगे। तो और लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट आईडी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सभी सीएससी सेंटर जो चलाते होंगे उनके पास ये आईडी होना चाहिए। मैं भी एक सीएससी सेंटर चलाता हूँ अपने शहर टाटागंज के रेडमा चौक में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस दूंगा आपको सही और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर पहला बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को आपको डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आपके पास पैन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या रिटेल आईडी होना चाहिए। पैन कार्ड जो अप्लाई करते हैं, जो नॉर्मली जो गूगल जो ऑनलाइन जो करते हैं, उससे क्या होता है ना कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर लिंक जो किया रहता है वही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आप उसमें दिक्कत होता है करने में। और उसका जो पेमेंट करता है वो 107 रुपये का करता है। पैन कार्ड दो वेबसाइट से बनता है, एक यूटीआई से और एक NSDL से। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ये सब ले लेते हैं तो आपका पेमेंट भी कम कटेगा और आप फिजिकली मोड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं पैन कार्ड के लिए। तो आपके पास पैन कार्ड का एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी रिटेलर आईडी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जिनका लिंक रहेगा उन्हीं का अप्लाई सिर्फ ऐसे कर सकते हैं बिना आईडी का। तो हमेशा एक जैसा कस्टमर आता नहीं है, इसलिए आपको भी एक पैन कार्ड का आईडी ले लेना चाहिए। करते हैं दूसरा पॉइंट में। तो जैसे अगर आप झारखंड से होंगे या किसी भी अदर स्टेट से होंगे, जैसे मैं अपना झारखंड से बता रहा हूँ क्योंकि मैं झारखंड से हूँ। तो झारखंड में जो जमीन का रसीद करता है, चालान कटता है, जो साल होता है, जिनके भी जमीन है वो अपना जमीन का चालान कटवाते हैं। तो चालान कटाने के लिए आपके पास एक झार भूमि का आईडी होना चाहिए, जिससे आप चालान को कटा सकते हैं, उनका पेमेंट कर सकते हैं आप भी। तो आपके पास झार भूमि का आईडी होना चाहिए चालान कटाने के लिए, ताकि कस्टमर जो भी है आपके पास आपका जमीन का रसीद भी कटवाना होगा तो आप उनका जमीन का रसीद काट के दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका कि आपके पास आय जाति स्थानीय ऑनलाइन करने के लिए झार सेवक आईडी होना चाहिए, जो झारखंड से होंगे। बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, जैसे कि यूपी का होगा तो ई डिस्ट्रिक्ट होगा। तो अपना झारखंड का बता रहे हैं, झारखंड में झार सेवक आईडी जरूरी है आय जाति स्थानीय और EWS OBC NCL अप्लाई करने के लिए। तो मेरे पास भी झार सेवक आईडी है, आपके पास भी झार सेवक आईडी नहीं है तो आप झार सेवक आईडी ले लीजिए, ताकि आप आय जाति स्थानीय आय जो भी काम हो सारा काम को आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कस्टमर आपके पास से घूम के भी नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर काम यही सब होता है जिससे कस्टमर प्रज्ञा केंद्र में आते हैं। अगर आप यही काम नहीं कीजिएगा तो आपको थोड़ा दुकान चलाने में दिक्कत होगा। चौथा पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है कि आपको एक CSC आईडी होना चाहिए। CSC आईडी अगर है तो CSC आईडी से भी मान लीजिए आप झार सेवक आईडी भी CSC आईडी के थ्रू ही ले सकते हैं। आप पैन कार्ड का आईडी भी CSC आईडी के थ्रू ले सकते हैं। तो आपके पास ये आईडी होना चाहिए। CSC आईडी आप अभी तो फिलहाल न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जब होगा तो आप CSC आईडी के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि CSC आईडी के थ्रू ही आपको बहुत सा आईडी मिल जाता है अलग से, इसी के थ्रू मिलता है। जैसे झार सेवक आईडी आपको CSC आईडी के थ्रू मिलेगा, जो भी है आगे और आपको बताएंगे। पैन कार्ड का भी आईडी आपको CSC आईडी के थ्रू ही मिल जाएगा। तो आपको चौथा पॉइंट में CSC आईडी लेना चाहिए। आप CSC आईडी ले सकते हैं, इसका एग्जाम देकर के CSC आईडी लेना पड़ता है। मेरा भी देखिए CSC आईडी लिया हुआ है, CSC आईडी का ये आईडी कार्ड भी है। पांचवा पॉइंट है आपका कि UCL आईडी अगर आधार सेवा केंद्र अगर आप इसका अगर आईडी मिल जाता है तो आपको बल्ले बल्ले है। अगर UCL आईडी अगर आप ले लेते हैं तो आपके दुकान से कोई भी कस्टमर घूम के नहीं जा सकता है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग ज़्यादा कस्टमर चाहता है कि हमारे प्रज्ञा केंद्र में ये काम हो जाए। तो आपके पास अगर UCL आईडी मिल जाता है तो आपका बहुत बढ़िया है। तो ये आप UCL आईडी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं छठा पॉइंट में। छठा पॉइंट है
कि आपको रेलवे टिकट करने के लिए, होटल बुकिंग के लिए, फ्लाइट टिकट करने के लिए आपको IRCTC का आईडी होना चाहिए। IRCTC का आईडी मेरे पास भी है, मेरे जितना भी देख रहे होंगे आप फ्रेम, सब मेरा आईडी जितना मिला हुआ है वो फ्रेम है मेरा। तो आप IRCTC का एजेंट आईडी ले सकते हैं और जिससे आप रेलवे टिकट अनलिमिटेड कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको कोई चेकिंग भी करने आएगा तो आपके पास ऑथराइज है कि आप IRCTC का एजेंट आईडी आप यूज करते हैं, वो आप टिकट, रेलवे टिकट भी कर सकते हैं अगर आपके पास डिमांड है तो। मेरा भी IRCTC का आईडी है और मैं जितना ही बता रहा हूँ इसमें से मेरा लगभग सारा आईडी अभी है, एक दो होगा जो नहीं होगा। चौथा पॉइंट है कि आप आधार से पैसा निकालने के लिए APS का आईडी लेना पड़ता है। APS आईडी होता है, अलग से लेना पड़ता है, जैसे कि रेपी पे नियर बाई, मतलब एक्सेट्रा जो भी है। तो APS आपको आईडी लेना पड़ेगा। अगर आप CSC आईडी चला रहे होंगे तो CSC आईडी के थ्रू ही BG पे का आईडी भी मिल जाता है APS के लिए, तो आप वहाँ से पैसा का निकासी कर सकते हैं CSC आईडी के थ्रू ही। अब बढ़ते हैं 8वां पॉइंट में। फिर आपको CSP ले, तो 8वां पॉइंट है कि आपको CSP आईडी लेना चाहिए। CSP जो होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट। इससे क्या है कि आपका बैंक आईडी आप ले सकते हैं, कोई भी बैंक आईडी आप ले करके अपना प्रयोग केंद्र में इसको चलाइए ताकि आपका बैंक के रिगार्डिंग कस्टमर आपके पास आए। फिलहाल मैं कुछ दिन पहले ही मतलब IABF का एग्जाम दिया हूँ। CSP लेने के लिए मेरे को भी बड़ा बैंक आईडी लेना है, इस कारण से मैंने IABF का एग्जाम कुछ दिन पहले ही दिया हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि IABF का एग्जाम कैसे होता है, कैसे ट्रेनिंग होता है, कितना खर्चा होता है और कितना मार्क्स लाना होता है, कैसे पास करना है, और मैं आपको उसमें और बताऊँ, क्योंकि मैं IABF सर्टिफिकेट के बारे में और आपको डिटेल से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जो IABF का एग्जाम दिया हूँ वो फ्री में मेरा एग्जाम हो गया है। मतलब मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है, मैं उसका एग्जाम भी दे दिया हूँ। कुछ दिन के बाद मेरा उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते होंगे कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए तो आप कमेंट करके मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, ताकि मैं भी आपको बताऊँ और आप भी फ्री में IABF का एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम पास भी कर सकते हैं और आप भी CSP बैंक ले सकते हैं। तो CSP बैंक फिलहाल मेरे पास एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी है और इंडोसेंड बैंक का आईडी है और एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आईडी है। तो ये फिलहाल मैं 3 ही बैंक यूज कर रहा हूँ। और बड़ा बैंक का आईडी लेने के लिए आपको IABF का सर्टिफिकेट लगता है, तो उसको पहले एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसका ट्रेनिंग होता है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है। आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो आपके लिए लाऊंगा। अब बढ़ते हैं 9 पॉइंट की ओर कि आपको एक इंश्योरेंस आईडी लेना चाहिए, जिससे आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, बस, कोई भी मतलब व्हीकल का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। जिससे कोई भी अगर कस्टमर चाहते हैं कि मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस कर दीजिए, तो वो कहाँ आएंगे? प्रज्ञा केंद्र में आएंगे। तो प्रज्ञा केंद्र में अगर आपका आईडी ही नहीं होगा तो आप कैसे कीजिएगा? तो मेरे पास भी अभी इंश्योरेंस का आईडी CSC के थ्रू मिला है, तो मैं इंश्योरेंस भी कर सकता हूँ। चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, कोई भी चीज़ का मैं इंश्योरेंस कर सकता हूँ। और आपको बताते चलिए कि आपका सबसे ज़्यादा CSC सेंटर में जो प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा इंश्योरेंस करने में ही होता है। तो अगर आप इंश्योरेंस ज़्यादा करते हैं तो आपको इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा फायदा है। तो आपको इंश्योरेंस आईडी होना चाहिए। बाइक, कार, बस, ट्रक जो भी गाड़ी होगा सभी का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो 10वां पॉइंट है मेरा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये लगभग जो भी CSC सेंटर चला रहे होंगे आप में से, प्रज्ञा केंद्र जो भी चला रहे होंगे या बिना आईडी CSC आईडी के चला रहे होंगे, जैसे भी चला रहे होंगे, लेकिन आपको ये आईडी लेना चाहिए। वो है आपका सिम कार्ड सेल करने वाला आईडी। जैसे कि आप जियो और एयरटेल का सिम सेल कर सकते हैं, उसका आईडी आप ले लीजिए, जिससे मतलब कस्टमर और भी कोई काम चाहे तो आपका मतलब दुकान में सिम देख करके सिम सेल करते होंगे तो सिम लेने के लिए आएगा। मतलब अभी के टाइम में 2026 चल रहा है, तो आपका जो आईडी है, अगर अभी 10 आईडी जो बताए हैं, अगर वो आईडी आपके पास कंप्लीट है तो आप डिटेल से मतलब बता रहे हैं कि कोई कस्टमर आपके पास घूमेगा नहीं। अब मैं बताता हूँ कि जितना भी मैंने इसमें बताया है उसमें से मेरा UCL आईडी के अलावा मेरे पास फिलहाल सभी आईडी हैं। तो आप भी ये आईडी ले सकते हैं। मेरे पीछे जितना देख रहे होंगे फ्रेम, वो सब मेरा आईडी ही है। कोई CSC आईडी होगा, कोई इंश्योरेंस आईडी होगा, कोई बैंक आईडी होगा, कोई IRCTC का आईडी होगा। तो जितना भी आईडी है मैं उसका फ्रेम करके यहाँ पे पीछे लगा चुका हूँ। जैसे कस्टमर भी देखते हैं तो वो भी थोड़ा आपको ज़्यादा ऑथराइज मानते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करना होगा। और आप 10 ये जो टॉप इम्पोर्टेंट आईडी है वो आईडी आप ले करके अपना सेल्स सेंटर को अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अच्छा चला सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा, आप कोई पूछना चाहते होंगे तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं साइबर कैफे ग्रोथ टिप्स के बारे में वीडियो लाते रहता हूं और आपको कोई जानकारी भी चाहिए तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।